इंडिया में होने वाले हालिया आम इंतखाबात के नताइज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खुद नरेंद्र मोदी भी हैरान और परेशान है। वो तो 400 से ज्यादा सीटों का टारगेट सेट करके बैठे थे ताकि जो आईनी तरमीम करना चाहते हैं आराम से कर सके और अपने मुखालफों से आनी हाथों से निमट सकें। मतलब वो भी 2/3 अक्सरियत चाहते थे, जो हर सियासतदान का ख्वाब होती है। 2/3 अक्सरियत अगर मुझसे पूछे तो सियासी या पार्लिमानी आमरीत की खौफनाक शक्ल होती है, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया। जब भी किसी पार्टी को अक्सरियत मिली तो उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1971 के आम इंतखाबात में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने 352 सीटें हासिल करके भारी अक्सरियत हासिल की थी। आज वही पार्टी 2024 के इलेक्शन में 99 सीटें हासिल करके बहुत खुश है। इंदिरा गांधी के अदवार हुकूमत में इंडिया ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में कलीदी किरदार अदा किया। यूं वो इंडिया में मजीद पॉपुलर हो गई, लेकिन 4 साल बाद हमने देखा वही इंदिरा गांधी इतनी कमजोर हो गई कि उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी, ऑपोजिशन, मीडिया और अपने नाकदीन का जीना हराम कर दिया। फिर जब 1977 में इंडिया में इंतखाबात हुए तो वही इंदिरा गांधी, जो 2 दफा वजीर आजम रह चुकी थी, अपनी लोकसभा की सीट तक हार गई। वो वजीर आजम जिसे 1971 के बाद पूरा हिंदुस्तान पूजने लग गया था, सिर्फ चंद बरसों में अपनी कशिश खो बैठी और वजीर आजम होकर भी अपनी सीट ना जीत सकी। यही कुछ हमने पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ होते हुए देखा। जब उन्हें 1997 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिली तो उन्होंने भी क्रीज से निकलकर चौके छक्के मारने शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से उलझे, सदर फारूक लगारी से उलझे, आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से उलझे और फिर परवेज मुशर्रफ से भी उलझ बैठे और शाम तक गिरफ्तार भी हो गए। ये दरअसल 2/3 अक्सरियत का खुमार था। इतने वाज़ेह अक्सरियत के बाद बंदा समझ लेता है लोगों ने खुला मैंडेट दे दिया तो अब जिससे चाहे सींग अड़ाए या जो फैसला चाहे करे। वो अब किसी को जवाब दे नहीं, क्योंकि लोगों ने उसे पावर दी है। इस सोच का नतीजा भारत में अच्छा नहीं निकला और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। मियां नवाज शरीफ को 2/3 का ऐसा चस्का लग चुका कि अभी भी हालिया इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मांग रहे थे, लेकिन जिन्होंने दिलवानी थी या जिनसे वो मांग रहे थे वो 12 अक्टूबर 1999 के डसे हुए थे। 2/3 तो छोड़े, उन्होंने सादा अक्सरियत भी नहीं लेने दी। इस पर नवाज शरीफ इस हद तक खफा हुए कि 8 फरवरी की रात विक्ट्री स्पीच करने के बजाय खामोशी से घर चले गए और कुछ दिन तक घर ही बैठे रहे कि वो शदीद नाखुश थे। आपको याद हो तो इमरान खान भी यही कहते थे, मखलूत हुकूमत से मेरे हाथ पांव बांध दिए गए, मुझे 2/3 अक्सरियत दरकार है, फिर ही मैं मुल्क को सीधा कर सकूंगा। यही बात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कह रहे थे। उन्हें इस बार 400 सीटों की जरूरत है ताकि कोई उनके सामने मजामत न कर सके। वो कहें ये दिन है तो सब कहें ये दिन है, चाहे रात ही क्यों ना हो। तीसरी दुनिया के मुल्कों में अवाम से पावर लेकर अवाम पर इस्तेमाल की जाती है। इमरान खान के दौर में कमर जावेद बाजवा का कहना था 5000 लोगों की फहरिस्त तैयार थी जिन्हें लटकाना था। उन्होंने बात सहाफियों को खुद बताई थी, जिसकी गवाही बाद में एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने मुख्तलिफ टीवी शोज में दी। जब इमरान खान और कमर जावेद बाजवा सेम पेज पर थे तो इमरान खान के वजीर फैसल लॉर्डा ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि 5000 बंदों की फहरिस्त तैयार है जिन्हें लटकाना है, फिर मुल्क ठीक हो जाएगा। खुदा का करना ऐसा हुआ, इमरान खान और कमर जावेद बाजवा सेम पेज पर न रहे, जबकि वावडा और इमरान खान के दरमियान भी दूरियां पैदा हो गईं। इसी तरह वो 5000 बंदों को लटकाने की मंसूबाबंदी किए बैठे थे जो आपस में ही लड़ पड़े और ऐसे के अल्लामान अल हफीज। खान साहब का मानना था अगर उनके पास भी सऊदी अरब, रूस और चीन वाली पावर्स हों तो मुल्क ठीक कर सकते हैं। मतलब जिसे चाहे लटका दे, मुखालफों का जीना हराम कर दे, वन पार्टी सिस्टम लाकर मुखालफिन या नाकदीन को जेलों में डाल दे। इसलिए वो बार बार अपनी तकरीर में हवाला देते कि उन्हें अक्सरियत दें ताकि उन्हें दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत न बनानी पड़े। इमरान खान ने अगर पाकिस्तानी और इंडियन तारीख पढ़ी होती तो वो कभी 2/3 अक्सरियत की फरमाइश न करते। जिसने 2/3 अक्सरियत हासिल की उसका अंजाम कुछ अच्छा न हुआ। भुट्टो साहब के पास भी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद वाज़ेह अक्सरियत थी, वो भी अपोजिशन के साथ वैसी पेश आए जैसे बाद अज़ां मियां नवाज शरीफ 1997 और इंदिरा गांधी 1971 में पेश आई थी। जब तक भुट्टो साहब को इस बात का एहसास हुआ, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोदी के पास भी चूंकि 2019 में अक्सरियत थी, इसलिए वो भी सियासी अमर का रूप धार चुके थे। वो भी अपने फॉलोअर्स का एक ऐसा कल्ट बना चुके थे जिनके नज़दीक मोदी पर तनकीद ही मजहबी गुस्ताखी से कम न थी। अगर मोदी की तकारीर सुने तो उनसे
तकब्बुर और गरूर की बू आती है। जिस तरह वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुस बैठिए कहकर मुखातिब कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत लेकर मुल्क से निकालना था, उससे उनके अज़ाइम का अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो भारत का कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं। अगर मोदी को 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाती तो इंडिया, जो पहले ही हिंदुत्व की तरफ बड़ी तेजी से सफर कर रहा है, उसकी तेजी से तकसीम शुरू हो जाती। हिंदुस्तानी वोटर्स को इस हवाले से दाद देनी चाहिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया गया था और इसी साल जनवरी में बड़े एहतमाम से उसका इफ्तिताह किया गया ताकि इलेक्शन में इसको कैश कराया जा सके, लेकिन वोटर्स ने मोदी के इस मंदिर स्टंट को मुस्तरद किया। ज्यादा हैरान कुन अमर यह है कि उसी अयोध्या शहर से जहां ये मंदिर बनाया गया, मोदी की पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन हार गया। ये वो शिकस्त है जो मोदी और उनकी पार्टी से हजम नहीं हो रही। मुसलमानों की मस्जिद गिराकर आपको उस पर मंदिर बनवा कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए कि हिंदू खुश होंगे, उल्टा वो नाराज हो गए। और बीजेपी वहां से सीट हार गई। अयोध्या की सीट हारना बीजेपी के लिए ऐसा ही है जैसे 1977 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी का अपनी आबाई सीट हारना। ये भी बताया जा रहा है खुद मोदी को माजी की निस्बत कम वोट पड़े, अगरचे वो अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन अब की दफा जीत का मार्जिन 2019 से बहुत कम है। देखा जाए तो मोदी भारतीय अवाम में अपना 4 खो चुके हैं। वो इस दफा 400 सीटों का नारा लगाकर महज 240 सीटें ले सके, जबकि लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए उन्हें 272 सीटों की जरूरत है। यूं मोदी की कोशिश कम हुई। भारतीय अवाम को मोदी की नफरत भरी तकरीर पसंद नहीं आई। इन नफरत भरी तकरीर से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे साबित होता है मजहब कार्ड हर वक्त भी काम नहीं आता, या फिर 10 साल तक मुसलसल आपकी शक्ल देखकर लोग भी बोर हो जाते हैं।